एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। दूर दूर के सभी गांव से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। सभी पहलवान हट्टे कट्टे थे। पहलवानों की भीड़ में कालू पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती का प्रोग्राम चालू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई। कुश्ती के अंतिम पड़ाव में सभी पहलवानों को कालू से भिड़ना होता था, लेकिन कालू के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आखिरकार इस कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता भी कालू ही रहा। गांव के सरपंच ने कालू का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम की 5 लाख रुपए को स्वीकार करने के लिए मंच पर बुलाया। कालू बड़ी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है? अगर मुझसे जीत गया ये 5 लाख रुपए उसके, और अगर हार गया उसको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। किसी को आगे आता न देख कालू हंसने लगा। तभी एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग कालू के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं लिया। अब गुल्लू और कालू के बीच में कुश्ती शुरू हुई। गुल्लू किसी तरह खुद को बचाकर आगे भाग रहा था। सभी लोग गुल्लू की मूर्खता पर हंस रहे थे। गुल्लू को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर गलती कर दी है, लेकिन वापस बाहर गया तो 1 लाख रुपए देने होंगे। गुल्लू ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसके पीछे से पकड़ लिया और कालू को खुद गुदगुदी की। कालू ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही कालू ने हाथ उठाया, गुल्लू ने उसको टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांगें खींच दी और कालू गिर पड़ा। भीड़ अब गुल्लू गुल्लू करने लगी। कालू ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर गुल्लू ने कालू की टांग को नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। कालू गिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हुआ। सरपंच ने गुल्लू का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार गुल्लू 5 लाख रुपए जीत गया। कहानी की सीख, बुद्धि के आगे बल को झुकना ही पड़ता है।